मंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन से बाहर निकल चुके हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कोरोना को लेकर जो तमाम नई गाइडलाइंस है उसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। गाइडलाइंस का जल्द ऐलान करना है। तो बता दें, कोरोना के लगातार नए मामले सामने आ रहे, इसी को देखते हुए एहतियातन झारखंड सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड सरकार ने नए गाइडलाइंस का ऐलान किया है। जल्द ही इसको लेकर अधिसूचना जारी हो गई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद प्रेस के सामने आएंगे और तमाम जानकारी देने वाले हैं। तो अब से कुछ ही देर में हम आपको सीधी तस्वीरें प्रोजेक्ट भवन से दिखाने जा रहे हैं। तो कोरोना को देखते हुए सीएम हेमंत हेमंत सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं। जो हालात हैं उस हालात में कुछ निर्देश हमने दिए हैं। अभी बहुत कम निर्देश के साथ कुछ पाबंदियों की निर्देश दिए गए हैं, जो विभाग द्वारा आधिकारिक रूप से आपके समक्ष रख दिया जाएगा। आप लोगों के माध्यम से राज्यवासियों को बाहर जाने वाले, बाहर से आने वाले सभी लोगों को पूरी तरीके से एहतियातन बरतने का आग्रह हम करते हैं। और सरकार के निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें और ऐसे संक्रमण में स्वास्थ्य सेवा कैसे इस जंग की तैयारी करे, इस पर भी हम लोगों ने चर्चाएं की। लगभग 5000 अतिरिक्त हॉस्पिटल में बेडों की व्यवस्था करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दे दिया जा चुका है। आप लोगों के माध्यम से एक और आग्रह कि कोई पॉजिटिव भी है हॉस्पिटल में बेडों की व्यवस्था करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दे दिया जा चुका है। आप लोगों के माध्यम से एक और आग्रह होगा कि कोई व्यक्ति अगर पॉजिटिव भी है और उसे किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है तो अपने ही घर में होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। इसके लिए अस्पताल में जगह ऑक्युपाइड करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना पूरा विवरणी सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर करा लें और कहीं होम आइसोलेशन में कोई दिक्कत होगी तो तुरंत
आपको रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा। जो गंभीर स्थिति पर है वही अस्पताल में एडमिट हो, ताकि ज्यादा जरूरतमंद को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। विस्तृत हर समय इस स्थिति पर नजर रखी गई है। हम लोग भी लगातार इसकी खबर ले रहे हैं, लेकिन फिलहाल चिंता का विषय जरूर है। इस वजह से सभी लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, बेवजह जमावड़ा ना करें, बेवजह भीड़ इकट्ठा ना हो, नहीं तो स्थिति भयावह हो सकती है। ऐसे स्थिति में सरकार कड़ा निर्णय भी ले सकती है। धन्यवाद। सर, स्कूल कॉलेज को लेकर जो लिया फैसला और वैक्सीन को लेकर खबर आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से झारखंड को उतना वैक्सीन नहीं मिल रहा है जितनी जरूरत है, उसमें क्या अपडेट है जनता के लिए? देखिए, लड़ने के लिए ये समय नहीं है, समाधान निकालने का। ये बात जरूर है, कोरोना संक्रमण के समय से ही राज्य में संसाधनों की कमी रही है, चाहे वो वेंटिलेटर की बात हो, चाहे और किसी चीज़ों की, चाहे जांच की, चाहे पीसीआर टेस्टिंग मशीन की, चाहे ट्रूनेट मशीन की। लेकिन समय बीतता गया, उसमें सुधार हुआ। ये बात सही है कि वैक्सीन की जितनी उपलब्धता हमें ज़रूरत है और जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उसके अनुपात में ये कम है, और इसका अनुपात बढ़ाया जाए, इसके लिए भारत सरकार के साथ पदाधिकारी लगातार संपर्क में हैं। और आज भी स्वास्थ्य मंत्री की, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और इस विषय पर हम भी पत्र केंद्र सरकार को लिखेंगे। धन्यवाद। आप लोगों के माध्यम से एक और आग्रह होगा कि कोई व्यक्ति अगर पॉजिटिव भी है और उसे किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने ही घर। तो उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुन रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा है कि यह समय लड़ने का नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार से समन्वय बिठा के तमाम वैक्सीनेशन को लेकर बातचीत चल रही है। जल्द ही राज्य में जो वैक्सीन की कमी आ रही है उसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने तमाम गाइडलाइंस को लेकर जानकारी दी। और जो हमने बात उनसे कही है और जो उनके और हमारे बीच में जो संवाद स्थापित हुआ है उससे मैं आपको अवगत करा देती हूँ। हमने हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन किया है कि हम लोगों को 10 लाख से ज़्यादा अभी वैक्सीन की आवश्यकता है, और कुछ कोवैक्सीन जो है वो 41,000 का हमारा टारगेट था, जिसमें हमने 22,000 दिया है, और जो 10 अप्रैल तक उसको सेकेंड डोज देना है, तो वो तो तत्काल हम लोगों को दे दिया जाए, नहीं तो हमारा जो है सेकेंड डोज का जो
समय है वो समाप्त हो जाएगा। इसके चलते हमको जो हमने वैक्सीनेशन जिन लोगों को किया है उसका वैक्सीनेशन लैप्स हो जाएगा। दूसरा है कि हमने कहा है कि 10 लाख से ज़्यादा अभी हम लोगों को आवश्यकता है, लेकिन अभी एक किस्त में 10 लाख वैक्सीन भेजने की कृपा की जाए। उन्होंने इसमें सहमति तो दी है और हम लोग आशान्वित हैं कि जल्दी हमको मिलेगा, लेकिन अभी हमारे पास 1.25 लाख के आसपास वैक्सीन है जो हम उससे अभी तत्काल काम चला रहे हैं। दूसरा, हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन किया है कि हमारे 4 ऐसे अस्पताल हैं जहां पर ऑक्सीजन के लिए हमने PSA ऑक्सीजन का जो एक मानक होता है वो हम लोगों ने दे दिया है। तो जल्दी वो विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करें ताकि वो 4 हमारे अस्पताल हैं उसमें जो है ये ऑक्सीजन का काम पूरा हो सके। दूसरा है कि एक हमारा रेमडेसिविर करके एक दवाई है जिसकी 5000 डोज की आवश्यकता है झारखंड को। हमने प्रार्थना किया कि वो 5000 डोज हमको जो एजेंसी बेचती है उसको निर्देश दिया जाए कि वो हम लोगों को वो कॉस्ट लेके हमको दे दे, लेकिन उसकी कालाबाजारी हो रही है और उसके कारण जो है उसके मूल्य में अगाध वृद्धि करके लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, इसलिए उसको रोकने की आवश्यकता है और हमको वो सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तीसरी है कि Genovac करके हमने 52 लोगों का उड़ीसा राज्य को नमूना भेजा है, जिसका अभी तक एक भी आदमी का रिपोर्ट हमको नहीं मिला है कि ये जो बीमारी है इसका जेनेटिक कहाँ से है। तो जब तक उसकी हमको जो है उस नमूने हमने भेजे हैं उसकी यदि जब तक जांच रिपोर्ट हमको नहीं आएगी तब तक इलाज में जो ऑथेंटिक तरीके से इलाज करना है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। तो ये भी हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से इसके लिए प्रार्थना किया है। ठीक है, और साथ में